सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा, और जो ये ओपन वाली साइड है वो मैंने अपनी साइड पर कर ली है। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे ऊपर से मार्क करेंगे। जहाँ पर मैं 2 इंच का मार्क लगाऊंगी उसी के नीचे से मेरी मेज़रमेंट स्टार्ट होगी। तो 2 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारी इलास्टिक लगेगी, उसी के लिए हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा 2 इंच का। तो बिना स्केल के ऐसे ही मैं इस पर मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 36 इंच। 2 इंच में इसमें मार्जिन का ऐड करूँगी जो हम नीचे से फोल्ड करेंगे। तो टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 38 इंच। तो उसके बाद हम वेस्ट का साइज़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कमर ली यहाँ पर 38 इंच। 38 इंच में को डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा, और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन का लिया है। उससे मेरी मार्किंग ठीक से आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 12 से 13 इंच पर आप क्रोचेट एरिया के लिए मार्किंग कर सकते हैं। 2 इंच जो ऊपर हमने निशान लगाया है उससे नीचे, और 2.5 इंच हम इसको आगे को मार्क करेंगे इसके आगे से। ये हमने क्या 2.5 इंच का मार्क, और उसके बाद हम इसे यहाँ से राउंड में शेप दे देंगे। और उसके बाद जो ये हमारा 11 इंच था उसका हम हाफ मार्क कर लेंगे। तो 11 का हमारा यहाँ पर हाफ आ जाएगा, तो उस पर ही मैं ये लाइन खींच दूँगी 5.5 इंच पर। तो उसके बाद नीचे से मैं मोहरी का साइज़ ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। थोड़ी सी मैं ढीली रख रही हूँ, आप 6 रखें तो उसके हिसाब से रख लें। 7 इंच रखने के बाद मैं दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए मार्किंग भी कर लूँगी, और जो मार्जिन वाला मार्किंग है उससे हम इस मार्क को मिला देंगे। तो हाथ से ही हम इसको अच्छी सी शेप दे देंगे बिना स्केल की। हर किसी के पास स्केल नहीं होती है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर हाथ से मार्किंग करेंगे, जिससे आपको ईजीली समझ में आ जाए और आप भी इसी तरह से कर लें। तो दोनों साइड से मैंने फिटिंग का मेज़रमेंट लगा दिया है विद मार्जिन के साथ। अब यहीं से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अभी हमारी जो हमने कटिंग की थी वो फ्रंट साइड की थी, तो अभी बैक साइड के लिए भी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए भी मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लिया, जैसे पहले रखा था अपनी साइड पर मैंने ये ओपन साइडेड रख ली हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मेज़रमेंट इसकी कर लेंगे। तो इसमें हल्का सा हमारा थोड़ा डिफरेंस होगा, 2 इंच हम सामने को एक्स्ट्रा लगाएंगे, यानी क्रोचेट एरिया की तरफ हम 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आगे को, और यहाँ पर हम अपनी शेप दे देंगे। और ऊपर से मैंने हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा रखा हुआ है नीचे वाले पार्ट को। यहाँ पर नीचे वाली सारी मेज़रमेंट हमारी सेम हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर भी मार्किंग कर लूँगी। ये हो गई है। अब हम ऊपर वाली मार्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच ऊपर से एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है। तो क्रोचेट एरिया है जहाँ से आसन की तरफ से, वहाँ से हम ऊपर रखेंगे, नीचे से हम इसे बिल्कुल बराबर की शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा हम टेढ़ा रखेंगे, तिरछा, इस तरह से। यानी ऊपर से हम क्रोचेट एरिया की तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और सारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट हो गया है, ये हमारे बैक हो गया है। तो दोनों पर हमने अपना लिख भी दिया है। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए भी मैंने कपड़ा ले लिया है, डबल फोल्डेड कपड़ा है ये, इस तरह से। तो लंबाई मैंने रख ली है इसकी 12.5 इंच, और उसके बाद मैंने चौड़ाई रख ली है इसकी 7 इंच। इस तरह से मार्क करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इधर से हम इसे स्ट्रेट रखेंगे, और दूसरी तरफ से मैं इसमें हल्की सी गोलाई दे दूँगी। इस तरह से यहाँ से हम हल्की सी इसमें गोलाई दे देंगे। तो अभी हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अभी हमें इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसमें हमारी पॉकेट लगेगी। मैंने एक पॉकेट के लिए काटा है, आप 2 भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके आसन पे सिलाई लगानी है। जो फ्रंट वाले पार्ट है इन दोनों को लेके, दोनों के हमें क्रोचेट एरिया को सिल लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमें बैक के साइड को भी सिल लेना है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो क्रोचेट एरिया हमने सिल लिया है, और अच्छे से हमने इसको सिलाई लगा के सेट कर लिया है। ओपन करके देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। हम फ्रंट का पार्ट लेंगे, इसका भी क्रोचेट एरिया हमने सिल लिया है। तो अभी हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो मैं राइट हैंड साइड पर यानी सीधे हाथ पर जेब लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने इसको ओपन किया, और ओपन रखने के बाद फिर मैं ऊपर से 4.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। आप दोनों साइड पर जेब लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक साइड पर लगा रही हूँ, यानी सीधे हाथ की साइड पर, राइट हैंड साइड पर मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो ऊपर से लिया मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया इस तरह से, और जो हम बीच में लेंगे 5.5 इंच पे मैं एक मार्क और कर लूँगी इस तरह से। अब जो मैंने पॉकेट काटी हुई है उसको लूँगी, उसका हम एक पार्ट लेंगे। इस तरह से इजी वे में हमारी पॉकेट लग जाती है।
तो ऊपर से पॉकेट वाला जो कपड़ा है उसको हम 1/2 इंच ऊपर रखेंगे। मार्क्स जो मैंने लगाया हुआ है उससे 1/2 इंच में रखूँगी इसे ऊपर, और सेम मार्किंग इस पर कर लेंगे। और जिस तरह से मार्किंग है बिल्कुल उसी तरीके से सेम हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, जिस तरह से मार्किंग की थी बिल्कुल उसी तरह से। अब जो ये इसके कोने हैं इनको हम कटिंग कर लेंगे। सिलाई से थोड़ा सा बचाते हम इसके कटिंग करेंगे। तो साइड में भी सिलाई थी और लंबी सिलाई भी थी। इतना कटिंग करने के बाद हम इसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और ये कोने हम अपने ठीक कर लेंगे अच्छे से। तो ये अंदर की तरफ को मैंने फोल्ड कर दिया है और अच्छे से हाथ से सेट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। चलिए तो गाइस सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है। तो ये पॉकेट की एक सिलाई हमारी लग गई है। अब यहाँ हमारे पास पॉकेट का दूसरा वाला पार्ट है, उसको जोड़ेंगे। तो वो मैंने ले लिया है। इस तरह से इसको पलट के हम आगे कर देंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और मैं ऊपर से लेकर और यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। जहाँ मैंने ये जेब का हिस्सा सिल लिया था वहाँ से नहीं लगाऊंगी, बाकी सारी जगह से मैं इसे सिल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। गोलाई वाली शेप जो है वो मेरी जहाँ पे मैं जेब सिलूँगी यानी फ्रंट साइड के पास में रहेगी। तो इस तरह से यहाँ से मेरा हाथ चला जाएगा, इसलिए मैंने ये पोर्शन ओपन छोड़ा था। अभी हम फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमारा निकला हुआ है, यहाँ से हमारी ये बैक इसमें बैक का पार्ट जुड़ता जाएगा और इसको हम बचा देंगे जहाँ से हमने फ्रंट के लिए जेब सिल ली है। तो ये हमारा बैक का पार्ट आ गया है। इस तरह से इसकी ये सीधी साइड हो गई है। दोनों की सीधी साइड हम बीच में रखेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट भी इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमने रख लिया। तो बैक वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसे हम बीच में अंदर करते हुए इस तरह से साइडों को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने सेट कर लिया अच्छे से और दोनों साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट को भी इसमें हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिएगा जब यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है, उसके बाद हमें क्या करना है, इलास्टिक के लिए ऊपर से फोल्ड करना है। तो ऊपर से 1/2 इंच में फ़ोल्ड करते हुए ये 2 इंच पे मेरा मार्क है उसके अच्छे से सेट कर लेंगे हम। तो आप चाहें तो बिगनर से चारों तरफ लगा लें पहले मार्क। इस तरह से 1/2 इंच फ़ोल्ड करके यहाँ से मैं इसे फ़ोल्ड कर दूँगी तो टोटल हमारा 1.5 इंच का मुड़कर आ जाएगा। और ये जेब वाला हमारा पॉकेट वाला हिस्सा ये भी इसके नीचे दब जाएगा, तो ये भी सिलाई में हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिल लिया है। तो ये हमारा सिल गया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर छोड़ा हुआ जिससे हम इसके इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक ले ली है। हमारी वेस्ट 38 इंच थी तो उससे 10 इंच मैंने कम लिया है यानी 28 इंच, और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है यानी 29 इंच की मैंने यहाँ पर टोटल इलास्टिक काटी हुई है। आप इससे अपना कम ज़्यादा अपनी कंफर्टेबल के अनुसार ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन के साथ मैं इसे इसके अंदर डालूँगी। तो इससे ये इजीली चला जाता है, हमें इलास्टिक डालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो पूरे राउंड में मैं इसे डाल लूँगी। अच्छे से हम पकड़कर खींचकर इसमें डाल लेंगे। तो ये हमारी डल गई है। तो हम सेफ्टी पिन को यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से पकड़कर हम सेट करेंगे क्योंकि हमारा इलास्टिक पलट ना जाए। अच्छे से इसे सेट करते हुए एक के ऊपर दूसरे को रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक को दूसरे के ऊपर रखकर कम से कम 4-5 सिलाई मैं यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं। उसके बाद हम इसे कर देंगे इसके अंदर, ये खींच के इसके अंदर चला जाएगा। और ये जो पार्ट जहाँ से मैंने इसको डाला था उस पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। बाद में हम इलास्टिक की ये जो रिल्स हैं इनको ठीक कर देंगे, गैदरिंग्स को पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगा ली है। अब कपड़े को अच्छे से पकड़ के खींचें, इलास्टिक को पकड़ के खींचेंगे तो सारी गैदरिंग्स जो हैं एक समान आ जाएंगी, सभी जगह एक बराबर गैदरिंग्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं इलास्टिक पर भी एक सिलाई लगा दूँगी खींचकर। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे बॉटम से। तो इस तरह से मैंने मार्किंग की हुई है। इस तरह से एक बार फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करके तो मैं यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा दूँगी। तो दोनों ही टांगों को हम सिल लेंगे यानी दोनों पैरों को सिल लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। एक बार फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड करेंगे, बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों को बिल्कुल इसी तरीके से मैं सिल लूँगी।
तो ये हमारा सिल गया है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो दोनों साइड से अच्छे से फिनिशिंग से हमारी सिलाई हो गई है। अब फिटिंग लगाने के लिए हम जो बीच से क्रोशेट एरिया को अच्छे से दोनों का सेंटर मिला देंगे और सेंटर मिलाने के बाद बीच से हम नीचे को सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। आप बिगनर से आप बीच से नीचे को सिलाई लगाते आएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग आएगी, इसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो इसी तरह से बीच से दोनों साइड को नीचे को हम सिलाई लगा लेंगे। दो सिलाई लगा लें आप। मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये हमारा सिल गया है इस तरह से। तो इसमें कहीं भी खिंचाव नहीं आया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई इसमें लग गई है। अब इसको पलट कर हम कर देंगे सीधा। तो ये पलट कर हमने सीधा कर लिया है। पॉकेट भी हमारी लग गई है, इलास्टिक भी अच्छे से लग गई है। अब इसको प्रेस लगाकर अच्छे से हम सेट कर लेंगे। प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा और पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्रेस भी लगा लिया। तो हमारा प्लाजो यहाँ पैंट यहाँ पर रेडी हो गया है। गाइस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।